सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आपका जो यूपी टेट एग्जाम है 29 और 30 जनवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे आप यूपी टेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। आगे चल के सुपर टेट एग्जाम दे करके आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन सकें। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आपका संवेगात्मक विकास होता है इसमें देखेंगे जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में देखेंगे सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति के विकास के बारे में अगर सोचते हैं या चिंतन करते हैं तो उससे जो हमारा आशय रहता है कि उसकी कार्य क्षमता से रहता है, उसकी परिपक्वता से रहता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से भी रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। विकास में ये सब शामिल रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास के संदर्भ में जो मैकडूगल थे वह मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे मूल प्रवृत्ति है मैकडूगल ने ही दिया था। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो वाटसन मनोवैज्ञानिक थे इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं वह जन्म के समय सभी समान रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह पद्धति कौन सी है, यह आपको बताना है। तो छात्रों का अगर यहाँ पे व्यक्तित्व को मापना है या परामर्श देना है तो इसके लिए जो सबसे उचित विधि है वह आपकी साक्षात्कार पद्धति है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन की दृष्टि से खालिस्तान किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो तार्किक चिंतन होता है यह आपका क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतरदर्शन विधि में बल दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखेंगे अंतरदर्शन विधि है इसमें स्वयं के अध्ययन पर सबसे ज्यादा यहाँ पे बल दिया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क का विकास है हो जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका यहाँ पे बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में ही जो मस्तिष्क होता है उसका लगभग आप लोग देखेंगे 90% जो विकास है हो जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है विकास एक प्रक्रिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कई बार पढ़े होंगे यहाँ पे कि जो विकास है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकास एक आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो वाटसन ने यहाँ पे जो मनोविज्ञान है इसको व्यवहार का विज्ञान कहा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी बालक है अगर उसकी समस्या के कारणों को ढूंढना है तो इसमें यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, निरीक्षण का कर सकते हैं, व्यक्ति के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। लेकिन परीक्षण आपका यहाँ पे सबसे कम उपयोगी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो शैशवा अवस्था रहती है इसमें देखेंगे बालक अनुकरण करते हैं, सहयोग लेते हैं और वह दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आश्रितता उनके ऊपर रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से सभी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है, यह कथन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह है आपका यहाँ पे
C.W. वैलेंटाइन का यहाँ पे कथन है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की मनोविज्ञान है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो मनो का यहाँ पे जो मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान होता है, तो ये देखेंगे आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है और मन का भी विज्ञान है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त सभी, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक आपसे पूछ लिया गया, तो इसमें व्यक्ति की रुचियां आ जाती हैं, अभियोग्यताएं व वातावरण भी आते हैं और उसकी अभिक्षमताएं भी आती हैं। तो उपरोक्त सभी होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो जेम्स ड्रीवर थे, जेम्स ड्रीवर मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माने थे, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये देखेंगे मनोविज्ञान का ही एक क्या है, पार्ट अंग है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण आपसे पूछ लिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा जो मनोविज्ञान है, एक और जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक विज्ञान भी है। तो यहाँ पे पहला तो सही है, एक और जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी यह कार्य करता है या विचार करता है। तो यह भी सही है। एक और जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी यहाँ पे क्या करता है, विचार करता है। यह भी सही है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का भी अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, और संसार के जो अन्य सभी प्राणी हैं, सभी प्राणियों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया के अंक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण का उद्देश्य होता है, और शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान के अनुभव होते हैं, शिक्षण का मूल्यांकन भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन को मापने की विधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन को अगर मापना है तो इसके लिए परिमाणात्मक विधि और गुणात्मक विधि दोनों यूज की जाती है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाए, यहाँ पे उपर्युक्त ए और बी दोनों सही होगा, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। मूल्यांकन का क्षेत्र है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो मूल्यांकन का क्षेत्र होता है यह सीमित क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए दिया मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है, तो इसमें प्रयोगात्मक पद्धति होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की मनोविज्ञान का जो संबंध है प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया जो मनोविज्ञान है इसका संबंध सिर्फ प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, केवल शैक्षणिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है, तो दोनों में है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए दिया गया शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो शारीरिक सुडौलता में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी में सब में यहाँ पे आवश्यकता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि सांख्यिकी क्या है, तो सांख्यिकी आप लोग देखेंगे तो यह आपका कला व विज्ञान दोनों है। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी आपका कला और विज्ञान दोनों है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि
बालक को आनंददायक सरल कहानियां सुनाने से क्या प्राप्त होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए अगर कोई बालक है उसको आनंददायक सरल कहानियां सुना रहे हैं तो उसके अंदर नैतिकता आएगी, मनोरंजन भी होगा और शिष्टाचार भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निरुत्तर होना इसके लिए उपयुक्त मुहावरा है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका हो जाएगा जवाब। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंद होना। निरुत्तर होना इसका यहाँ पे जो अर्थ है वह क्या हो जाएगा? यहाँ पे जवाब बंद होना, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखेंगे मुहावरा आपसे पूछा गया था तो जवाब बंद होना। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो अमृत का पर्यायवाची है यहाँ पे सुधा होता है, अमी होता है, पीयूष होता है, सोम नहीं होगा। सोम नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपसर्ग जिसमें न लगा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पृष्ठांकी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया, सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य दिया गया है यहाँ पे सी में, सी वाला राइट आंसर होगा, और लगाया तो संयुक्त वाक्य होगा। अरण्य रोदन का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पुस्तक स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नांकित में कौन सा वाक्य सही है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देश भर में बात फैल गई, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है किस शब्द में इत प्रत्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रोत्साहित शब्द दिया गया है इसमें आपका इत प्रत्यय है, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रतिदिन एक से बनेगा, प्रत्येक बनेगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छात्र का बहुवचन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। छात्र का जो बहुवचन शब्द है छात्रों हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लिखने पढ़ने में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। लिखने पढ़ने दिया गया, बीच में यहाँ पे क्या है आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, और बीच में और शब्द आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास, बी वाला राइट आंसर है। प्रश्न 12 से 14 तक नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उपसर्ग को चुनकर लिख के लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका दिया गया अपमान शब्द, और अपमान शब्द में आपको क्या बताना है? यहाँ पे इसमें आपको बताना है उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये देखेंगे हो जाएगा अप। अपमान में क्या हो जाएगा? अप। उपसर्ग, उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो डी वाला राइट आंसर है। दुरावस्था दिया गया है और इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूर हो जाएगा। दूर देखेंगे जो बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने पराजय दिया गया है। पराजय में यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये देखेंगे हो जाएगा, इसमें उपसर्ग आपसे पूछा गया परा हो जाएगा, परा सी में है, सी वाला राइट आंसर है। द्विगु समास का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपके यहाँ से हो जाएगा द्विगु समास दिया गया। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, तो नवग्रह हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हिंदी आपके यहाँ पे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बी वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, बी राइट आंसर है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सर्वनाम के आपके 6 भेद हैं, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आकाश पाताल के बीच जो लगने वाला चिन्ह है वह कौन सा चिन्ह है, तो यह देखेंगे योजक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो चिन्ह दिया गया है यह योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यह नई साड़ी है, वाक्य में जो नई है शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखेंगे क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषण शब्द हो जाएगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वह आम्र शब्द हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मृगधर का पर्यायवाची है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पापी मनुज भी आजमुख से राम नाम निकालते, इस वाक्य में पंक्ति में अलंकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे हो जाएगा विभावना अलंकार, विभावना दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत का, यहाँ पे हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जुगुप्सा अस्थायी भाव है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विभत्स रस का, विभत्स रस का यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी टेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है और 150 मिनट आपको मिलेंगे और 150 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इस एग्जाम में, और जो पासिंग मार्क रहेगा जनरल कैटेगरी में 90 नंबर, और अगर आप ओबीसी SC ST से रहेंगे तो 82 नंबर आपका यहाँ पे पासिंग मार्क रहने वाला है। यूपी टेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। पिछली साल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 100 से 110 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से पढ़ लेंगे तो यूपी टेट एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो ये यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी से आएंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से लेकर जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसी में मिलेंगे। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सभी सब्जेक्ट आपके रहेंगे। जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस रहेगा तो मैथ साइंस है, ईवीएस मैथ है तो ईवीएस मैथ, सब के सब सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेंगे तो यूपी टेट एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए।